हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आसिफ और आपके लिए फिर से एक वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये जो संवैधानिक ढांचा था, जिसमें हम लोग हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कंपनी के शासन के बारे में। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि हमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था। उसके बाद क्राउन यानी कि ताज का शासन आ गया, वो आया 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिर से हम लोग जो है इस वीडियो के लिए अंदर लेके आ गए हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अधिनियम एक्ट के बारे में जाना। अब हम उन एक्ट को, उन अधिनियम को एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, नीचे बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। ठीक है, उसके बाद हमारा ताज का शासन आ गया था। तो कंपनी के शासन में कौन कौन से ऐसे एक्ट और कौन कौन से ऐसे अधिनियम थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के ऊपर लागू किए गए थे, और उनके कौन कौन से अधिकार को नियंत्रित किया गया था, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसका संवैधानिक महत्व क्या है, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है इसका। इससे हुआ क्या, आपको पता होगा सन 1600 में जब चार्टर एक्ट के द्वारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे राज किया था। 1765 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया था और शाह आलम से दीवानी के राजसभ के अधिकार ले लिए थे। जब ले लिए थे तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, उन लोगों से उपहार लेना शुरू कर दिया, रिश्वत लेना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जानकारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिली, ब्रिटिश सरकार को मिली। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से अपनी संसद में वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्ट और अधिनियम पारित किए जो यहाँ पर कंपनी के ऊपर लागू होने लगे। ठीक है, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, वो उसको पूरे अधिकार थे यहाँ पर। इस अधिनियम आने के बाद उनके अधिकार को नियंत्रित कर लिया गया और उनके जो राजसभा दीवानी के जो अधिकार थे उनको भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका संवैधानिक महत्व क्या है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये सबसे पहला कदम था। जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, सबसे पहला कदम अपनाया था और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। दूसरा, इस अधिनियम यानी इस एक्ट के तहत, एक्ट को अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी यहाँ पर हुआ क्या, जो पहले जो कंपनी थी जब उसने युद्ध जीत लिया था 1765 के अंदर शाह आलम से और उससे सारे दीवानी का अधिकार ले लिए थे, तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन अधिकारों को ब्रिटिश सरकार अपने नियंत्रण में ले ले ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में राजस्व और दीवानी के अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिए थे। ठीक है, तो यही बता रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे वो उनको मान्यता मिल गई। ठीक है, और वो किसके नियंत्रण में आ गए थे, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। ठीक है, तीसरा, इस अधिनियम एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि जब ये नियम आया तो भारत के अंदर केंद्र प्रशासन, जैसे केंद्र सरकार होती है, इसी प्रकार से उस छोटा सा शासन था, उसकी छोटी सी नींव रखी गई थी। चलेंगे जाइए जानते हैं उसको आगे। ठीक है, तो इस अधिनियम एक्ट के द्वारा भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये तो होगा इसके संवैधानिक महत्व। अब हमें बात करनी है अधिनियम की विशेषताएं, कि इस अधिनियम से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस अधिनियम से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल के गवर्नर, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि इस नियम के तहत बंगाल के जो सिर्फ गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उनको नया पद नाम मिल गया गवर्नर जनरल का। ठीक है, और इसके साथ ही इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का क्या कर दिया, गठन किया गया। ये क्या किया गया, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। ठीक, इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बना दिया उनको,
और उसके बाद क्या किया, उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यहीं से हमारे केंद्र सरकार की नींव रखी हुई है, ठीक है। और इसके साथ पहले गवर्नर जनरल, यानी कि जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मद्रास बम्बई के जो गवर्नर थे, ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी कि सबसे पहले क्या होता था कि मद्रास, बम्बई और बंगाल ये तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी, ठीक है। जैसे ही इस एक्ट को लागू किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, इसके तहत जो मद्रास बम्बई के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो बन गए थे उनके अधीन हो गए, यानी कि उनके अंडर में रह के अब काम करेंगे। पहले तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी तो वे अलग अलग काम करते थे, ठीक है। तीसरा 1774 में, यानी कि इस नियम के आने के 1 साल बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि कलकत्ता में सबसे पहला न्यायालय बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे रूल कर रही थी, यहाँ पर, ठीक है, शासन कर रही थी उस समय 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले उच्च न्यायालय बना था जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश और थे, यानी 3 अन्य न्यायाधीश और थे उनके साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात करी जाए तो 1774 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा पार्ट, निजी व्यापार करना और उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध हो गया। यानी कि जैसे जैसे जो है ना ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत क्या हुआ कि जो पहले ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे, कार्यकारी जो रहते थे, वो क्या करते, रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, जबरदस्ती परेशान करते थे, शोषण करते थे, तो इस नियम के तहत उनके ऊपर कंट्रोल लगा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती है। कंपनी की गवर्निंग बॉडी ये क्या करती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं इसको। इसके द्वारा कंपनी की राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया। यानी कि इस नियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये कंपनी गवर्निंग बॉडी थे, इनके द्वारा ये जो जानकारी होती थी राजस्व की, नागरिक की और सैन्य मामलों की जितनी जानकारी होती थी, इन गवर्निंग बॉडी को वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद हुआ, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये हमारे क्या हुई, विशेषताएं हुई हैं, ये हमारे चेंजेस हुए। फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संवैधानिक महत्व, इसका संवैधानिक महत्व क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इस अधिनियम एक्ट के द्वारा भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी कि भारत में भी अब ब्रिटिश सरकार का राज होगा, ठीक है, उसकी प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब ब्रिटिश सरकार भी क्या करेगी, डायरेक्ट वहाँ से ब्रिटिश से यहाँ पर भारत के अंदर कंपनी के द्वारा रूल करेगी, ठीक है, यानी राज करेगी। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बना दिया गया, और इसके साथ ही इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही पहले गवर्नर जनरल जो थे वो हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना दिए गए थे। सबसे पहले हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, यानी कि जो अलग अलग 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, वैसे तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और तीसरी है हमारी बम्बई। तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिया गया। अब ये दोनों गवर्नर, मद्रास के बंगाल के गवर्नर, अब मद्रास के बम्बई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के द्वारा ही काम करेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। तीसरा, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बना था सन 1774 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर राज कर रही थी, ठीक है।
जिसके साथ ही एक मुख्य न्यायाधीश बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके बाद निजी व्यापार करना और उपहार लेना, रिश्वत लेना भी जो ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो अब क्या कर सकेंगे, रिश्वत उपहार नहीं ले सकेंगे लोगों से। ठीक है, 5वां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गवर्निंग बॉडी बनाई गई। ठीक है, इस गवर्निंग बॉडी के द्वारा होता क्या था कि ये गवर्निंग बॉडी राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी। ठीक है, यहीं तक था इस वीडियो में। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको आई होप समझ में आए तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, और नीचे बेल बटन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप हमको मोटिवेट करते रहिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, इस चैनल पर बने रहिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहें। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपके लिए, और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। हिस्ट्री की भी लेके आऊँगा, इकोनॉमिक्स के लेके आऊँगा, ज्योग्राफी के लेके आऊँगा, और ये तो चल ही रहा है पॉलिटी। ठीक है, और आने वाले समय में करंट अफेयर्स की भी लेके आऊँगा आपके लिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ओके, बाय।